ईमानदारी की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। एक किसान की फसल पाले ने बर्बाद कर दी। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो किसान की सहायता करे। किसान सोचता रहा कि वह क्या करे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह एक रात जमींदार के बाड़े में जाकर अपनी एक गाय चुरा ले आई। जब सुबह हुई तो उसने गाय का दूध पीकर अपने बच्चों को पिलाया। जब पता चला कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है तो उन्होंने जमींदार से शिकायत की। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। पांचों ने किसान से पूछा, यह गाय तुम कहां से लाए? किसान ने उत्तर दिया, इसे मैं मेले से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, लेकिन किसान इसी उत्तर पर अड़िग रहा। फिर पंचों ने स्वामी से पूछा कि क्या यह आपका ही है? जमींदार ने किसानों की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तब जमींदार से किसान ने कहा, पंचों मुझसे भूल हुई, यह गाय मेरी नहीं है। पंचों ने किसानों को दोष मुक्त कर दिया। घर पहुंच पर जमींदार के नौकरों ने झूठ का कारण पूछा तो जमींदार बोला, उस किसान की नजरों में उसका दर्द झलक रहा था। मैं उसकी उलझन को समझ गया। यदि मैं सच हूं तो उसे सजा हो जाती। इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को और संकटग्रस्त होने से बचा लिया। इतने में किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंच गया और जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। और जमींदार ने उसे गले से लगाकर माफ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता की। झूठ किसी के भले के लिए बोला गया पूर्णतः धार्मिक है, क्योंकि संकटग्रस्त की सहायता के लिए साधना की पवित्रता नहीं बल्कि साध्य की सात्विकता देखती है। कर्म का नियम प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत चिंतित में थे। वे कहीं व्याख्यान देने गए थे और उनके लिए फ्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहीं से अपनी फ्लाइट ले गए। जैसे ही वह उड़ान में लेटा, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपनी आगे आने वाली योजना की रूपरेखा बनाने लगे। वह बहुत उत्सुकता में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर से जाने के बाद फ्लाइट में काम कर रहे कर्मचारियों ने आदेश दिया कि बारिश तेज आने के कारण हमें किसी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। अब यह भाई साहब बहुत ज्यादा नाराज होने लगे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इन्हें देख वो इन्हें जानता था। नमस्कार सर, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉ भटनागर हैं जिन्हें पास के एक शहर में भाषण देने के लिए जाना जाता है। मुझे भी वही जाना है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? इस शहर से उस शहर की दूरी 3 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स का धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी वाले से यह कहा कि मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुँचाया जाए, लेकिन बारिशों का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीतने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर दबाव था, क्योंकि सही वक्त पर बढ़ा है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को यह बताना था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर भी भड़क पड़े। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को मेहमान मानते हुए पूछा कि अब आप मुझे बताइए क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्से में थे। इनको भड़ास निकालनी थी। उन्होंने कहा कि अब जहाँ भी प्रभु की व्यवस्था हो
वहाँ प्रभु के पास एक गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर होता है। घर को खराब करते हैं। बूढ़ी माँ की आवाज आती है। माँ बोलती है कि परेशान ना करें, आप अंदर आ सकते हो। बूढ़ी अम्मा ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर बाद मुफ्त होने के बाद बोलती है कि आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं, जो भी वह अवभगत कर सकती थी। उसने हमसे पूछा, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में बुढ़िया बोली कि नहीं, भगवान का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक होगा। यह पिछले काफी समय से बीमार है। इसके मम्मी पापा जल्दी गुजर गए और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं एक शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वही डॉक्टर भटनागर उसका इलाज कर सकते हैं। आप देखिए कि कितनी मार्मिक स्थिति है। डॉक्टर साहब को यह बात कहने के लिए जाना जाता था, लेकिन आखिर उस बच्चे का इलाज करने के लिए वह एक छोटी सी बात क्यों कह गए? क्योंकि जब दिल से किसी चीज की आशा की जाती है तो कहीं न कहीं वह मुराद पूरी होती है। भरोसा हो अगर ईश्वर पर, सच्चे दिल से हर काम हो सकता है। इसलिए आस्था रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस तथ्य को कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घात नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। अश्वपति ने राज्य विस्तार तो नहीं किया, पर समर्थ नागरिक तैयार करने के लिए जो भी उपाय संभव थे उसने किए। यही कारण था कि उसके राज्य में सब स्वस्थ, वीर और बहादुर नागरिक थे। काना, कुबड़ा, दीनहीन और आलसी उनमें से एक भी न था। अश्वपति के राज्य में जन्म लेते ही बच्चे राज्याधिकारियों के नियंत्रण में सौंप दिए जाते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अश्वपति स्वयं करता था। उसका हर नवयुवक चरित्र बल, दृढ़ता, शौर्य और संयम की प्रतिमूर्ति था। यही कारण था कि उस छोटे से राज्य से कोई टक्कर नहीं ले पाता था। प्रतापी सम्राट पोरस से युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस समय सिकंदर ने सोचा, आस पास के छोटे राज्य ही हस्तगत क्यों न कर लिए जाएं। उसकी वक्र दृष्टि अमृतसर के समीप रावी नदी के तट पर बसे अश्वपति के राज्य पर पड़ी। सिकंदर ने अश्वपति की वीरता की गाथाएं पहले ही सुन रखी थीं। उसके सिपाही भी हिम्मत हार चुके थे, इसलिए उसने मुकाबले की अपेक्षा छल से रात में अश्वपति पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के लिए अनिश्चित अश्वपति के सैनिकों को सिकंदर के सिपाहियों ने छलपूर्वक काटा और इस तरह यह युद्ध भी यूनानियों के हाथ रहा। महाराज अश्वपति बंदी बना लिए गए। सिकंदर ने अश्वपति के शौर्य की परीक्षा लेने के इरादे से उसे बंधन मुक्त कर दिया और संधि कर ली। इस खुशी में दोनों नरेशों का एक सम्मिलित दरबार आयोजित किया गया। अश्वपति अपने खूंखार लड़ाका कुत्तों के लिए विश्व विख्यात था। 4 कुत्ते हमेशा अश्वपति के साथ रहते थे। जब वह दरबार में पहुंचे तब वह कुत्ते भी उनके साथ थे। सिकंदर ने उनके पहुंचते ही व्यंग किया, महाराज ये भारतीय कुत्ते हैं। अश्वपति ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, यह छिपकर आक्रमण नहीं करते, शेरों से भी मैदान में लड़ते हैं। लड़ाई का आयोजन किया गया। उधर शेर, इधर 2 कुत्ते, लड़ाई छिड़ गई। शेर ने कुत्ते को लहूलुहान कर दिया, पर कुत्तों ने भी शेर के छक्के छुड़ा दिए। शेष 2 कुत्ते भी छोड़ दिए गए और तब शेर को भागते ही बना, पर कुत्तों ने उसके शरीर में ऐसे दांत चुभाए कि शेर आहत होकर वहीं गिर पड़ा। अश्वपति ने ललकार कर कहा, महाराज, आपकी सेना में कोई वीर है जो कुत्ते के दांत शेर के मांस से अलग कर दे। बारी बारी से कई योद्धा उठे और कुत्तों की टांगे पकड़कर खींचने लगे। कुत्तों की टांगे टूट गईं, पर वे उनके दांत छुड़ा न सके। 7 फुट लंबे अश्वपति ने अपने अंगरक्षक को संकेत किया।
वह उठकर शेर के पास पहुंचा और कुत्ते को पकड़कर एक ही झटका लगाया कि शेर की हड्डी और मांस सहित कुत्ता भी खींच गया। सिकंदर ने युद्ध जीत लिया था, पर इस यथार्थता के आगे वह अपना सिर झुकाए बैठा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिद्धि से पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक आवश्यक राजकाज के लिए मंत्री की तुरंत आवश्यकता पड़ी। उन्हें बुलाया गया तो मालूम पड़ा कि वे पूजा में बैठे हैं, इस समय न आ सकेंगे। काम जरूरी था। राजा ने स्वयं ही मंत्री के पास पहुंचना उचित समझा। राजा के पहुंचने पर भी मंत्री उपासना पूरी होने तक जब ध्यान में बैठे ही रहे। पूजा समाप्त होने पर जब मंत्री उठे तो राजा ने पूछा, भला ऐसी भी कौन महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए तुम मेरी उपेक्षा करके भी लगे रहे? मंत्री ने कहा, राजा, मैं गायत्री जप कर रहा था। यह महामंत्र लोक और परलोक में कल्याण के सब साधन जुटाता है। इसका फल बहुत बड़ा है। इसी की मैं तन्मय होकर उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, तब तो इसे हम भी सीखेंगे और वैसा ही लाभ हम भी उठावेंगे। मंत्री ने कहा, सीखने में हर्ज नहीं, पर आपको वैसा लाभ न मिल सकेगा जैसा बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देते। मंत्र सीखने से पहले आपको श्रद्धा की साधना करनी चाहिए। राजा जिस काम से आए थे वह मंत्रणा करके वे वापस चले गए, पर उस मंत्र की बात उनके मस्तिष्क में जमी ही रही जिसे मंत्री इतना महत्व देते हैं। एक दिन राजा ने प्रसंगवश मंत्री से पूछा, श्रद्धा के बिना मंत्र क्यों फल नहीं देता? मंत्री ने कुछ उत्तर न दिया, चुप हो गए। पर थोड़ी देर में एक बालक कर्मचारी उधर से निकला तो मंत्री ने उसे पास बुलाकर आज्ञा दी, राजा के गाल पर एक थप्पड़ लगा दो। बालक इस आज्ञा को सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा किया नहीं। मंत्री ने 2-3 बार वही आज्ञा दी तो भी उस लड़के ने मंत्री का कहना नहीं माना और चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री की असभ्यता देखकर राजा को क्रोध आया और उसने लड़के को आज्ञा दी कि इस मंत्री के गाल पर 2 थप्पड़ लगाओ। कर्मचारी लड़के ने तुरंत मंत्री के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। मंत्री ने नम्रता पूर्वक कहा, राजा, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना। उसने आपको वैसी आज्ञा का अधिकारी और मुझे अनधिकारी माना। मंत्रों की भी यही बात है। वे श्रद्धावान और सत्पात्र की ही इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए आपको अधिकारी बनने के लिए मैंने कहा था और मंत्र जप से भी पहले श्रद्धा सदाचार को अपनाने की प्रार्थना की थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।